of 5th class, I am back with the chapter number 11, Geometry Second. Geometry Second में अब हम आज बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ पढ़ने वाले हैं. इंटरेस्टिंग क्यों? क्योंकि स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको मैं एक अलग टाइप की लाइंस की सिखाऊंगी. लाइंस कैसी कैसी होती. शुरुआत करते हैं. लेट्स फाइंड आउट में टाइप्स ऑफ लाइंस. सबसे पहले आती है पैरेलल लाइंस. पैरेलल लाइंस इट मीन्स दो सिमिलर लाइंस. समझ गए कि कोई भी लाइन एक दूसरे के पैरेलल है, यानी ऐसे एक साथ चल रही है तो उसे पैरेलल लाइंस बोलते हैं. तो कैसे पैरेलल है कि वो दोनों कहीं भी जाके मिलेंगी नहीं, लेकिन साथ साथ चल रही है. जैसे आप बोल सकते हो रेलवे की पटरियाँ देखिए आपने, कभी भी वो पटरियाँ एक दूसरे को क्रॉस करती है क्या? नो, सिर्फ सीधे सीधे चलते जाती है. तो ये सबसे अच्छा एग्जांपल है. पैरेलल लाइंस को आप डिनोट करते हो ऐसे. यहाँ पे आपको ए बी और सी डी पैरेलल दिख रहे हैं एक दूसरे के. पैरेलल एक दूसरे के होते ही हैं, ईच अदर ही पैरेलल हो सकता है. कोई एक लाइन पैरेलल आप बोल ही सकते हैं. आप बोल सकते हो कि ए बी पैरेलल है. किसके पैरेलल है? तो ए बी पैरेलल टू सी डी. तो यहाँ होगा ए बी पैरेलल टू सी डी. जैसे मैंने आपको बताया रेलवे ट्रैक हो गया, स्टम्प्स हो गए, लेग्स ऑफ योर टेबल पैरेलल है. ये वाला फर्स्ट वाला लेग पैरेलल है सेकंड वाला लेग पे, थर्ड वाला लेग पैरेलल है फोर्थ वाला लेग से. ऐसे आपको बोलना पड़ेगा. फिर इंटरसेक्टिंग लाइंस. इंटरसेक्टिंग यानी जो दो एक दूसरे में क्रॉस करती हो. जैसे ये अब ये क्रॉस किस पॉइंट पे कर रही है, उसे इंटरसेक्टिंग पॉइंट बोलते हैं. समझ में आ गया? ये दोनों कौन? ए बी पैरेलल टू इंटरसेक्टिंग टू सी डी. तो अब यहाँ पर ए बी और सी डी के बीच में लाइन साइन क्या बनेगा? तो इंटरसेक्टिंग का साइन होता है यहाँ पर तो कोई पॉइंट नहीं दिया है, तो मतलब वहाँ पे सिर्फ पॉइंट होता है. इंटरसेक्टिंग पॉइंट यहाँ पे पी है. ठीक है. फिर होता है परपेंडिकुलर लाइंस. परपेंडिकुलर लाइंस क्या होती है? व्हेन टू इंटरसेक्टिंग लाइन मीट ईच अदर टू फॉर्म अ राइट एंगल दे आर कॉल्ड परपेंडिकुलर लाइंस. द सिंबल यूज्ड टू डिप्लेक्ट परपेंडिकुलर लाइंस इज दिस. अगर दो लाइन एक दूसरे को काट रही है और जिस पॉइंट पे वो मिल रही है वो 90 डिग्री का एंगल बनाता हो. मैंने एंगल्स आपको सिखाया है. देखो ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, यहाँ भी 90 डिग्री का, यहाँ भी 90 डिग्री का. तो ये लाइन कहलाएगी उसकी परपेंडिकुलर. ठीक है. आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड. राइट एंगल बनना ज़रूरी ही है. राइट एंगल नहीं बन रहा है यानी वो परपेंडिकुलर नहीं है. ठीक है. अगर आप बोल दो कि ऐसी ऐसी जा रही है ये मैम, ये इसकी परपेंडिकुलर नहीं है. समझ में आया? परपेंडिकुलर सिर्फ 90 डिग्री के एंगल में होती है, मतलब ऐसे ही कटेगी. ओके. सो ये हो गया. सो आते हैं अब अपने एक्सरसाइज पे. एक्सरसाइज पे यहाँ पे आपको पूछ रहा है कि टू पैरेलल लाइंस बताना है, क्योंकि ये पैरेलल का साइन है. तो इसमें पैरेलल कौन सी दिख रही है आपको? बी एफ और सी ई. तो जस्ट राइट हियर बी एफ और सी ई. दूसरा क्वेश्चन है कि जी डी इज़ परपेंडिकुलर ऑन. जी डी कहाँ पर है? जी और डी. डी किस पे परपेंडिकुलर है? या तो देखो राइट एंगल कहाँ, परपेंडिकुलर ऑलवेज मेक राइट एंगल. तो ये कहाँ कहाँ मिल रही है? यहाँ मिल रही है और यहाँ मिल रही है, यानी बी एच हो सकता है, बी एफ हो सकता है, या सी ई हो सकता है. क्योंकि ये देखो ये लाइन है और ये किस किसके परपेंडिकुलर है? खड़ी किसके ऊपर है? ये या तो इसके ऊपर खड़ी है या तो इसके ऊपर खड़ी है. तो आप दोनों लाइंस को लिख सकते हो, या बी एफ लिख दो और सी ई लिख दो. नेक्स्ट इज डी डैश इज एन ऑब्ट्यूस एंगल. ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है? ऑब्ट्यूस एंगल वो होता है जो राइट एंगल से बड़ा हो. तो ये देखो बड़ा यही वाला एंगल है, तो ये जो एंगल है ये वाला दिख रहा है, ये राइट एंगल ऐसे होगा लेकिन ये उससे बड़ा है. तो क्या हो जाएगा? सी ई ए. तो एंगल सी ई ए एंड राइट एंगल यहाँ पर आपको ये साइन दिया हुआ है तो वही राइट एंगल है. सी जे डी. एंगल सी जे डी. ए सी एंड डैश इंटरसेक्ट एट पॉइंट. ए सी है और कौन सी लाइन उसको काट रही है? ए सी को बी एफ. तो बी एफ किस लाइन पे इंटरसेक्ट हो रही है? देखो मैंने बोला आपको इंटरसेक्टिंग का कोई साइन नहीं होता, तो इसलिए इंटरसेक्टिंग का यहाँ पे कोई साइन नहीं है, यहाँ डायरेक्ट लिख दिया है. तो इंटरसेक्ट हो रही है ये आई पर, जहाँ ये कट रही है उसे इंटरसेक्टिंग पॉइंट बोलते हैं. सो ये था आपका वर्क. आप बोलो कि इतना कम नहीं है स्टूडेंट्स. आपको तीनों लर्न करनी है. पैरेलल की डेफिनेशन, परपेंडिकुलर की डेफिनेशन और इंटरसेक्टिंग की डेफिनेशन. तीनों डेफिनेशंस लर्न करेंगे, एक पेज में लिखेंगे और मुझे सेंड करेंगे. मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. गुड बाय ऑल स्टूडेंट्स.